नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शेरन। दिल्ली में रेखा गुप्ता के मुख्यमंत्री बनने के बाद आया है अन्ना हजारे का बयान, जहां एक तरफ अन्ना हजारे ने रेखा गुप्ता के लिए दी है शुभकामनाएं, तो वहीं दूसरी तरफ पूर्व मुख्यमंत्री और अरविंद केजरीवाल पर साधा निशाना। जी हां, अन्ना हजारे ने कहा है कि बीजेपी ने महिला को मुख्यमंत्री बनाकर किया है अच्छा काम, तो वहीं कहा कि रेखा गुप्ता जी जिन्होंने दिल्ली के मुख्यमंत्री की शपथ ली है, मुझे प्रसन्नता हुई है कि दिल्ली की मुख्यमंत्री एक महिला बनी है और ये भी बहुत ज्यादा खुशी का क्षण है। मैं शुभकामनाएं देता हूं रेखा गुप्ता के लिए कि वो दिल्ली में तमाम मुद्दों को लेकर विकास करें। देखिए, एक तरफ तो अन्ना हजारे ने रेखा गुप्ता को मुख्यमंत्री बनाए जाने पर बीजेपी के इस फैसले का स्वागत किया है और कहा है कि उन्हें खुशी भी है कि बीजेपी ने एक महिला को दिल्ली का मुख्यमंत्री बनाया है और अब वो दिल्ली में विकास कार्य करेंगी। पर इतना ही नहीं, देखिए यहाँ पर मीडिया से बात करते हुए अन्ना हजारे ने एक तरफ तो महिला मुख्यमंत्री की तारीफ कर दी है, जैसा कि मैंने आपके लिए बताया, पर यहाँ पर अन्ना हजारे ने अरविंद केजरीवाल को लेकर भी फिर एक बार तीखी प्रतिक्रिया दी और उन्होंने कहा कि इस बार जो अरविंद केजरीवाल की पार्टी और आम आदमी पार्टी अगर चुनाव में हारी है तो वो इसीलिए हारी है क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली की जनता को किया शराब पिलाने का काम। देखिए, अन्ना हजारे ने कहा कि पहले तो केजरीवाल ने दिल्ली के मुख्यमंत्री के रूप में अच्छा काम किया, यानी कि शुरुआती दौर में, लेकिन जब उन्होंने शराब की दुकानें खोलना शुरू की तो उन्हें लोगों के गुस्से का सामना करना पड़ा। लोगों ने जो है वो अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी को सबक सिखाया है। अन्ना हजारे ने यह भी कहा है कि अरविंद केजरीवाल ने समाज के सामने एक उदाहरण पेश करना चाहिए था, लेकिन अरविंद केजरीवाल भटक गए और अरविंद केजरीवाल जो है वो दिल्ली की जनता को शराब की तरफ ले जा रहे थे। और इसी के साथ उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल के खिलाफ मैंने शुरुआत में इसीलिए कुछ नहीं बोला था क्योंकि वो शुरुआत में ही सिर्फ अच्छा काम कर रहे थे, पर बाद में आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल ने जो है वो अपनी विचारधारा पलट दी और उससे मैं भी परेशान हो गया था और इसीलिए मैंने अरविंद केजरीवाल के खिलाफ यानी कि उसकी नीतियों को लेकर सवाल उठाए। और वहीं दूसरी तरफ उन्होंने रेखा गुप्ता के मुख्यमंत्री बनने को गर्व की बात बताया है। उन्होंने कहा है कि रेखा गुप्ता के शुद्ध विचार हैं और कार्यों के कारण जो है यानी कि बीजेपी के शुद्ध विचार हैं और उनके तमाम कारणों के उनके जो तमाम और कारण हैं जिस पर उन्हें बीजेपी ने वोट दिया है। अन्ना हजारे के भ्रष्टाचारी विरोधी आंदोलन को आम आदमी पार्टी को जो है वो जन्म का श्रेय दिया जाता है, पर आज देखिए कि जिन अन्ना के आंदोलन से शुरू हुई आम आदमी पार्टी, आज वही अन्ना कह रहे हैं कि दिल्ली की जनता ने सिखाया है अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी को सबक। और आपके लिए बता दें कि सिर्फ अन्ना हजारे ही नहीं बल्कि अन्ना हजारे के इसी आंदोलन का हिस्सा रह चुकी किरण बेदी, जी हाँ, किरण बेदी ने भी रेखा गुप्ता को लेकर बयान दिया है और उन्होंने कहा है कि मुझे उम्मीद है कि रेखा गुप्ता दिल्ली में अच्छा काम करेंगी क्योंकि दिल्ली की जनता को उनसे काफी ज्यादा उम्मीद है और उनकी जरूरत भी है। सुनिए किरण बेदी का ये बयान। We have very high hopes. India needs her now. India needs Delhi, particularly Delhi needs wholesale attention, wholesale comprehensive attention, from Yamuna to a garbage bin, from a drain to the Yamuna source. It needs a wholesome attention. Okay, ma'am, you've been in Delhi for so long during your duties from West Delhi. We have seen how you have eradicated the crime against women in West Delhi, especially. So, do you think Delhi needs more safety and other concern? Okay. Keep it to the soul. Much better. Keep it to the soul. What a contribution it could make. Okay, so if we talk about the soul, so to the women students or to the youth, what message do you want to give? I think you're creating leadership of tomorrow. Everybody who's attending, the young man or a woman who's attending the soul and this ultimate leadership, first of all, it's a brainchild of our Honorable Prime Minister.
and Mr. Adya is wonderful. In fact, I'm here because of his invitation, and he's a very spiritual civil servant. And I think there's got to be a lot of values driven into this management, and I call it the Harvard of the East or the soul of the world. It is the soul of the world, and it will emerge as the soul of the world. You will see many Westerners learning leadership and management, wanting to join Seoul in the near future. देखिए, एक एक करके जो तमाम पुराने साथी रहे अरविंद केजरीवाल के, आज वो अरविंद केजरीवाल की हार को लेकर जिस तरीके से पहले 67 फिर 62 और 62 से सीधा 22 पर आ पहुंची आम आदमी पार्टी को लेकर, लगातार पुराने बिछड़े साथियों का यही कहना है कि अरविंद केजरीवाल का घमंड और उनकी नीति बदलना, एक तरफ विकास और तमाम चीजों को लेकर आए थे अरविंद केजरीवाल, पर बाद में विचारधारा के बदलने के चलते और जिस तरीके से काम दिल्ली की जनता के लिए नहीं किए गए, यही बड़ा कारण है कि इस बार आम आदमी पार्टी की दिल्ली में हार हुई है। एक तरफ अरविंद केजरीवाल के ऊपर लगातार हमलावर जो हैं, ये तमाम लोग नजर आ रहे हैं, चाहे फिर वो अन्ना हजारे हों, किरण बेदी हों, या फिर इसी के साथ साथ कुमार विश्वास हों, क्योंकि वो भी कई बार जो है वो चुनाव परिणाम सामने आने के बाद अरविंद केजरीवाल को लेकर तमाम बातें जनता के सामने रख चुके हैं। और देखिए, अब दिल्ली में 70 सीटों में से 48 सीटों पर जीत हासिल करने वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन चुकी है। कैबिनेट में जो है वो मंत्री पद भी बांट दिए गए हैं। कैबिनेट की बैठक कई बार हो भी चुकी है और आज सवेरे भी फिर एक बार जो है वो मीटिंग मुख्यमंत्री और तमाम मंत्रियों के बीच में हो रही है। पर आपके लिए बता दें कि दिल्ली में तमाम और चीजों को लेकर भी किया जाएगा काम, जिस पर सरकार के ही विधायक, जी हां, मुस्तफाबाद से विधायक मोहन सिंह बिष्ट का भी बयान सामने आया है और उन्होंने कहा है कि जो बातें मैनिफेस्टो में हमने की हैं वो दिल्ली की जनता के लिए की जाएंगी। सुनिए मोहन बिष्ट का ये बयान। ये तो वो सेक्रेटरीट बताएगा, वो बताएंगे, मेरे को अभी उसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। सर, यमुना को लेकर कितनी तैयारियां हैं, क्योंकि चुनाव के टाइम में वादे किए गए थे, जिनमें सफाई होगी और चल भी रही है। ना, वायदे नहीं किए थे, उस काम में इम्प्लीमेशन हो गया, काम किया जा रहा है और अभी सरकार के पक्ष से पता लगेगा क्या क्या उनकी योजनाएं हैं, किस प्रकार से वो यमुना मैया को में सफाई व्यवस्था के साथ और काम करना चाहते हैं, ये उधर से पता लगेगा। सर, विधानसभा में क्या क्या एजेंडा रहेगा? ये एजेंडा में विधानसभा का सेक्रेटरीट बता सकता है, मैं इसमें मेरे अभी तक मुझे कोई जानकारी नहीं। क्या सर, विधानसभा सिस्टम में सीएजी रिपोर्ट पेश की जाएगी? हाँ, निश्चित रूप से, जैसे अखबारों से सुनने को मिल रहा है तो ये पेश तो की जाएगी और बहुत से मुद्दे उसमें उठाए जाएंगे, लेकिन जब मैं विधानसभा में जाऊंगा तो तभी इस पर पता लगेगा। सर, आप मुस्तफाबाद से जीते हैं, क्या क्या तैयारियां मुस्तफाबाद से, क्या क्या आपको देखने को मिल रहा है? निश्चित ही समस्याओं का अंबार है, आज भी आप देख रहे होंगे, आज भी आप देख रहे होंगे बहुत से ऐसी समस्या है, पीने का पानी नहीं है, सड़कों का बुरा हाल है और बहुत से ऐसे कार्य हैं, तो निश्चित रूप से उनको काम तो करना ही पड़ेगा। क्या सर, कुछ शिकायतें आएंगी आपके पास? हाँ, निश्चित रूप से शिकायत आई है। 2020 में जो दंगा हुआ था, कुछ पुलिस वाले इस करावल नगर थाने में आकर के अब दंगे की स्थिति को दोबारा से लाना चाहते हैं। इसमें एक रिजवान टीओ हैं और उनके माध्यम से इस प्रकार का काम किया जा रहा है और आज लोग जिस प्रकार से पलायन होने के लिए दोबारा से मजबूर हो जाएंगे। हिंदू मुसलमान की एकता को ये खतरा पहुंचाने वाला व्यक्ति है, इसकी शिकायत सीपी से भी करेंगे, गृह मंत्री जी से भी करेंगे। तो देखिए, अब लगातार जो है वो दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार एक्टिव नजर आ रही है और रेखा गुप्ता जब से मुख्यमंत्री बनी है तब से ही वो एक के बाद एक ताबड़तोड़ फैसले दिल्ली की जनता के लिए ले रही हैं और यही बड़ा कारण है कि एक तरफ बीजेपी की तरफ से चुनी गई मुख्यमंत्री जनता के लिए भा रही हैं और अब अरविंद केजरीवाल की नाकामियां भी जनता के सामने आ रही हैं। खैर, अब आपको क्या लगता है कि रेखा गुप्ता की स्पीड काम करने की अरविंद
केजरीवाल के ऊपर भारी पड़ने वाली है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल की पार्टी के द्वारा उठाए जा रहे सवालों पर भी अब जनता भरोसा नहीं कर रही है, चाहे फिर वो पंजाब के पैसों को लेकर ही बात क्यों ना हो। पंजाब सरकार में कई सालों से पैसे ना देने वाली आम आदमी पार्टी जो है वो दिल्ली में 2500 को लेकर सवाल उठा रही है, जिस पर जनता ही उन्हें सीधा जवाब दे रही है। खैर, अब आपको क्या लगता है, अरविंद केजरीवाल की राजनीति दिल्ली में समाप्त या फिर कभी होगी उनकी वापसी? क्योंकि रेखा गुप्ता लगातार भारी पड़ती नजर आम आदमी पार्टी पर और उनका कार्यकाल भी जनता के लिए एक नया संदेश दे रहा है। धन्यवाद।